भाई पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच जो है वो वॉश आउट हो गया है। बहुत से लोग परेशान हैं कि पाकिस्तान को फायदा हुआ है कि नुकसान है। बहुत से पाकिस्तानी इस चीज के ऊपर रो रहे हैं कि शिट हमारे 2 पॉइंट्स निकल गए हैं। माँ सदके जाए आपके कॉन्फिडेंस के ऊपर। इस पूरे ग्रुप के अंदर दोस्तों अगर कोई टीम मुश्किल थी ना तो वो थी न्यूजीलैंड भाई। और कुदरत का निजाम जो है वो अब आ गया है गेम के बीच में। रमजान भी आ चुका है, कुदरत का निजाम भी आ चुका है। 92 में भी जो हम वर्ल्ड कप जीते थे ना, वो भी रमजान भी था, ऊपर से कुदरत का निजाम हमें 1 पॉइंट बारिश का भी मिला हुआ था, वरना हम कहीं पे भी नहीं आ रहे। और अगर आपको याद हो, आज से कोई 3-4 साल पहले कोलंबो में इसी तरह बारिश आई थी। पाकिस्तान इंडिया मैच 50 के ऊपर 4 के 5 आउट हुए हुए थे इंडिया के। बारिश आई थी, वो मैच जो है कैंसिल हो गया था। उसके बाद अगले मैच भी इसी तरह का स्टार्ट हो गया था। 2 दिन के अंदर घीसियां मार मार के हमें जो जलील किया था उस मैच, यहां से ही शुरू हुआ था, बारिश की वजह से ही शुरू हुआ था। अब सब कुछ बंद होने जा रहा है, नहुसत के बादल उठ चुके हैं। इस वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों। भाई मुझे बहुत अच्छी वाइब्स आ रही, बहुत अच्छी। अभी तक मैं बिल्कुल होपफुल नहीं। आज जो हमारी टीम कॉम्बिनेशन थी ना, जिसके लेके हम न्यूजीलैंड के खिलाफ उतरे थे, ये अगर रिड्यूस मैच हो जाता ना, मेरी चीखें निकल रही थी। जब बारिश होगी ना, मैंने कहा अब तो ये बारिश जब भी रुकी, 5 ओवर 7 ओवर 9 ओवर 11 ओवर का अगर कहीं गलती से मैच हो गया ना, पाकिस्तान को लग पता जाने जो तुम लोग 2 बॉलर के साथ गए हुए थे। अबरार को निकाला हुआ है, इस बेस के ऊपर निकाला हुआ है कि उसकी एक गेम खराब हो गई थी। ये दूसरों ने कौन सी संजीवनी बूटी खाई हुई है भाई, उनको कोई हाथ ही नहीं डाल सकता। 4-4 साल से जलील हो रहे हैं, उनको कोई हाथ नहीं डाल सकता भाई, वो उधर ही कायम है। एक अबरार रैंकिंग में नंबर 2 है इस वक्त दुनिया के अंदर। एक अबरार है और उसको, और आपने सारा का सारा प्रेशर उस्मान पे डाला है। उस्मान तारिक जो नया लड़का है, जो भी 4 घंटे पहले टीम के अंदर आया है, उसके किसी को पता ही नहीं है कि उसके ऊपर किसी दिन प्रेशर आ गया या किसी दिन उसका मूड थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया तो क्या होगा उसकी बॉलिंग में। 2 बॉलें उसने कराई, 2 बॉलों के ऊपर अगर 2 छक्के खा लिए, किसी को कुछ पता नहीं है। सारा का सारा हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ऐसे बंदे के ऊपर डाल दी है जो 4 घंटे पहले तक स्क्वाड का हिस्सा भी नहीं था, अचानक टीम में आया और अब पूरे के पूरे उसी के ऊपर डाल दिया। अभी यहाँ पर होते ना भाई, 7 ओवर का या 5 ओवर का मैच हो जाता, मैं देखता आपके ये उस्मान तारिक भी, आपका कोई भी स्पिनर किस तरह बचाता भाई। स्पिनर तो इवन यहाँ पे फुल टाइम अबरार भी होता ना, उसने भी कुट खानी थी। ये जो हम कर रहे हैं ना दोस्तों, ये हम ठीक नहीं कर रहे, आग के साथ खेल रहे हैं। न्यूजीलैंड की टीम का जो आज कॉम्बिनेशन में वो 11 का देख रहा था ना, पूरे पक्के स्पिनर भी है, पक्के बैटर भी हैं, पक्के बॉलर भी हैं, फुल बैलेंस्ड कॉम्बिनेशन। हमारी ये हालत है भाई कि हमने आज फिर जो है फखर को भी डाल दी। हमारी प्लेइंग 11 नहीं बन पा रही। आज अगर मैच हो जाता ना और हम हार जाते, कम से कम एक फायदा हो जाता कि हमें पता चलता यार ये कॉम्बिनेशन नहीं चल। खैर जो भी हुआ भाई, मैं बहुत खुश हूं कि पाकिस्तान को 1 पॉइंट तो मिला है। और 1 पॉइंट हमारे उन सब ओवरसीज दोस्तों के लिए भी जिन्होंने पाकिस्तान में पैसे भिजवाने होते हैं। चेक करो क्या ऑफर लेके आया हूं भाई। जैसे मैंने पहले भी बताया कि जब आप ओवरसीज होते हैं तो घर पैसे भिजवाना कोई नॉर्मल ट्रांजैक्शन नहीं होती, बल्कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ऐसे मौके पर अगर आपको डिलेज मिल गए हैं जी, बैंक्स का ये मसला हो गया, उसका ये मसला हो गया, उधर जाके पैसे निकालो, इधर से जाके पैसे डालो, इधर आईडी कार्ड दिखाओ, इधर वो दिखाओ, उधर फिंगरप्रिंट स्कैन करो, इधर आयरस स्कैन हो रहा है, ब्लड टेस्ट, पता नहीं क्या कुछ करना पड़ता है पैसे भिजवाने के लिए। पैसे भी आपके, रिश्तेदार भी आपके, और ये सारे मसाइल भी आप ही को मिले हुए होते। तो इससे ज्यादा कन्वीनियंट और क्या हो सकता है भाई कि घर में बैठे बैठे ये ऐप के ऊपर आपने 2-4 टैप किए और पैसे पाकिस्तान के किसी भी बैंक अकाउंट के या किसी भी मोबाइल वॉलेट के अंदर चले जाते हैं। इसीलिए यूज करें भाई टैप टैप सेंड। अभी डाउनलोड करें। ऑस्ट्रेलिया हो, यूके हो, यूरोप हो, पूरा यूएसए हो, कनाडा हो, जहां से भी हो, फास्ट रैपिड क्विक ट्रांसफर्स, और वो भी कंपैरेटिव एक्सचेंज रेट्स के ऊपर। और ये बहुत ही सिक्योर प्लेटफॉर्म है जिसको मिलियंस ऑफ पाकिस्तानी पहले से ही यूज कर रहे हैं भाई। बस ऐप डाउनलोड करो, रिसिपेंट की डिटेल्स ऐड करो, बैंक है या मोबाइल वॉलेट वो सिलेक्ट करो और हो गया। इट्स लिटरली टैप टैप सेंड। और स्पेशल ऑफर सिर्फ तुम लोगों के लिए भाई, अगर आप लोग अमाउंट ट्रांसफर करते हुए मेरा प्रोमो कोड सीबीए यूज करेंगे तो आपको मिलेगी बोनस अमाउंट। भाई संडे हो, मंडे हो, सहरी हो, अफ्तारी हो, गर्मी हो कि सर्दी हो, किसी भी मौके के ऊपर पैसे यू ट्रांसफर हो जाए। ऐप का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और कमेंट्स में भी दिया होगा, वहां पर जाओ, ऐप को डाउनलोड करो, मेरा प्रोमो कोड यूज करो ताकि तुम लोगों को बोनस अमाउंट भी मिले। खैर भाई मैं तो इतना ही कर सकता हूँ आप लोगों के लिए। अभी मजीद जो है वो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने जो करना है वो करना है। आई डोंट नो कि क्या करने के मूड में है। बहुत से लोग डरे हुए हैं कि भाई अब तो हम नॉकआउट हो गए, अब तो एक मैच भी हार गए तो नॉकआउट। मेरा ख्याल में इतनी कोई सीन नहीं है। वैसे तो देखो, अगर हम दोनों जीत गए तो फिर तो हम आराम से आगे चले ही जाएंगे, क्योंकि हम 5 पॉइंट्स पे आए होंगे। बाकी जितनी भी टीमें हैं वो मर मरा के, बहुत भी हो तो कहीं 6 के ऊपर जा सकेगी, लेकिन एक टीम भी अगर 6 के ऊपर चलेगी तो बाकी 2 टीमें जो है नीचे होंगी। तो इसलिए 2 जीत गए तो फिर तो हम आराम से चले गए। अगर 2 में से एक मैच जीत गए तो फिर तो कंफर्म बात आ जाएगी नेट रन रेट के ऊपर। नेट रन रेट पे हमारा भाई शुरू से ही बड़ा ही बुरा एक्सपीरियंस रहा है, हम कर नहीं सकते। लेकिन उसमें फायदा पता क्या है, जो आखिरी मैच होगा इस सुपर 8 का वो पाकिस्तान खेल रहा होगा, यानी पाकिस्तान को पता होगा कि अगर हमने जीतना है तो कितने मार्जिन से जीतना है, और अगर हारना है तो कितने मार्जिन से नहीं हारना।
कम से कम इतना कुछ हमें पता होगा, ये हमें एज मिलेगी, और ये बहुत बड़ी एज होती है जब आप नेट रन रेट के हिसाब से चल रहे थे। और मैं लिख के देता हूँ खुदा की कसम, जो हमने कभी नेट रन रेट के हिसाब से कोई भी मैच जीता, इसलिए दुआ करना भाई कि इस तक बात ना ही आए। फिर जैसे मैंने पहले ही बताया भाई, ये 3 टीमें थी, वैसे तो हम तीनों से हार सकते हैं, हम किसी से भी हार सकते हैं, लेकिन इन तीनों टीमों में सबसे ज्यादा जो टफ टीम थी और बिल्कुल बैलेंस टीम अगर कोई थी तो वो थी न्यूजीलैंड की। ये और बात है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ हमारा जो वो मेंटल ब्लॉक होता है ना, जो हम बिल्कुल ही कॉम्प्लेक्स में चले जाते हैं, जो हमें बाकी सब टीमों के खिलाफ तो नहीं, बेसिकली इंग्लैंड के खिलाफ भी काफी होता है, बट फिर भी अब वो भी कम हो गया काफी हद तक। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, ये तो दो ऐसी टीमें जिनके सामने हम जो है बिल्कुल मेंटल ब्लॉक, जो कॉम्प्लेक्सेस में हम चले जाते हैं, सिंपल सी बात है, हम सोच ही नहीं सकते। ये तो गोरे हैं तो उनके पास तो बहुत पैसा है। इन दोनों कॉम्प्लेक्सेस में हमारे जो प्लेयर्स हैं वो बेचारे मेंटली इनको कम्पीट ही नहीं कर सकते। तो उनके अलावा अगर किसी गोरे को हम पकड़ सकते हैं तो वो है न्यूजीलैंड। लेकिन न्यूजीलैंड की टीम बहुत टफ थी, और हमने इसी ओवर कॉन्फिडेंस में ये जो हमने कॉम्बिनेशन आज डाली हुई थी ना दोस्तों, इस पे नहीं होना आपका आज भी टीम के अंदर। अब आपने फखर नाफे को भी निकाल दिए, अब फखर को आपने बीच में डाल दिया। सिंपल सी बात है यार, मुझे तकरीबन कुछ 6 महीने हो गए हैं। अभी मैं फिर से आपको सिंपल बता देता हूं कि क्या कॉम्बिनेशन में क्या गलती है। सबसे बड़ी गलती है आपकी, अगर आपने फखर को डालना है तो फिर आप बाबर को निकालेंगे, अगर आपने बाबर को डालना है तो फिर आप फखर को निकालेंगे। इन दोनों में से एक बनता है टीम के अंदर। दूसरी जगह पर जो आपकी सबसे बड़ी गलती थी, जो कि शुक्र है उन्होंने ठीक कर दी है, वो है शाहीन शाह अफरीदी। वो आपको 10 मैचेस में तो शायद 2 जिता दे, कोई इसमें शक नहीं है, लेकिन अब यार T20I के अंदर आपके पहले 2 ओवर्स के अंदर और आखिरी 2 ओवर्स के अंदर मैच पूरा का पूरा पलट जाता है, मोमेंटम सारा शिफ्ट हो जाता है, तो आप अब उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। बहुत माजरत के साथ उसको T20I का मेडल दे दें, ओडीआई का कप्तान आपने बना दिया, टेस्ट टीम का भी उसको कप्तान बना दें, वो मासूम अब नहीं कर सकता। अब वो T20I के अंदर पेस हो तो आप बच सकते हैं, वरना आपने टोटल दिमाग यूज करना है, वो मासूम नहीं कर सकता, उसकी लिमिटेशंस हैं, तो उसकी T20I के अंदर जगह नहीं बनती। हालांकि अभी PSL में आएगा, आप देखना कैसे छलांगे मार रहा होगा, विकेटें तोड़ रहा होगा, लोग पागल हो जाएंगे, उसको वापस टीम के अंदर रखो, ये वो सब करो। आपको अब थिंकिंग बॉलर चाहिए, जैसे कि अब्बास आफरीदी है, सलमान है, कुट्टे सबने खानी है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो 10 में से 2 जिताएगा, ये लोग 10 में से 7 में कुट नहीं खाएंगे। ये बहुत बड़ा पॉइंट है जो आपके सलमान मिर्जा जैसे जो बॉलर्स हैं ना, ये 7 में आपको ऐसा होगा कि ठीक है, अगर जिताए नहीं है तो कुट भी नहीं खाई, मोमेंटम भी जाने नहीं दिया। शाहीन अफरीदी 2 शायद जिता दे, लेकिन जो 8 होंगे ना पीछे, उसके अंदर वो टोटली मैच हरवा देगा आपको, मोमेंटम अगलों को दे देगा। दूसरा, हवा इंडियन इतना बड़ा बनाया हुआ है कि वो कहीं ना कहीं जो है उनकी टीम पे शेयर भी बन जाती है कि हमने इनके सबसे बेस्ट बॉलर को मार दिया। तो यार बेस्ट बॉलर तुम लोगों ने बनाया हुआ है, हमने तो कभी उसको नहीं कहा कि जी हमारी दुनिया का सबसे बेस्ट बॉलर है। खैर, उस लिहाज से मेरा ख्याल में सलमान मिर्जा बिल्कुल ठीक है जो कि टीम के अंदर आया हुआ है। एक चेंज जो मैंने इससे पहले आपको बताया, बाबर और फखर में से एक बंदा ही आ सकता है, और ये जो बाबर का, मैं शुक्र है पहले भी जो कह रहा था लोग बड़े नाराज हो रहे हैं, मैंने उस वक्त भी यही कहा था कि बाबर को आप यूज करें। अगर आपने बाबर को डाला है तो सिर्फ इसलिए डाला है कि आप लोग ऑल आउट हो रहे थे 20 ओवर के अंदर, मैंने खुद बोला था कि बाबर को रखें। लेकिन अगर सिचुएशन इस तरह बनी हुई कि 8 ओवर के अंदर आपने 80 रन बनाए हैं, पावर प्ले में 1 आउट है या 2 आउट हुए हैं 80 के ऊपर 2, तो आपको बाबर को भेजने की जरूरत ही नहीं, आप हिटर्स को ही भेजेंगे, जाके कर लो। अगर वो भी फौरन फौरन आउट हो जाए, जहां पे आपको क्लैप्स की भिनक नजर आ जाए, वहां पर आप डालने के रन बॉल कर ले, या आपको ऐसा कोई टारगेट हो कि आपने 150 इस तरह को चेस करना है, तो आप बाबर को उस तरह यूज कर लें, अदरवाइज उसकी जगह नहीं बनती। तो अब बाबर और फखर में आपने देखना है कि इन दोनों में से आपने किसको रखना है। अगर फखर है तो फिर बाकी जितने भी प्लेयर्स हैं, जैसे अगर फखर है टीम में तो शायद आगा को इतना आके तेज खेलने की जरूरत नहीं है, तो आपकी पूरी ना वो एक टीम की जो एक मेंटेलिटी है, जिस तरह आपने आके अप्रोच करना है गेम को, आप उस तरह चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर फखर आएगा तो फिर बाबर को बाहर जाना पड़ेगा, ऐसे जो आपने नाफे की जगह पे आप घुसाया है, ये बिल्कुल गलत की। दूसरी तरफ जो सबसे बड़ा एक मिसमैच है वो शादाब और नवाज दोनों का इस टीम में होना है। मैं इस बात की बात ही नहीं कर रहा कि भाई शादाब पर्ची है कि फलाना पर्ची नहीं है, जो भी है, लेकिन बेसिकली शादाब निकला था तो नवाज उसकी जगह के ऊपर आया। अब नवाज को आप निकाल नहीं सकते, तो अब शादाब के बीच में घुसा रहे हैं ना, जगह है नहीं और बीच में घुसाने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी वजह से सारा कॉम्बिनेशन खराब हो गया। आपने अबरार को भी बाहर कर दिया, आपको एक फुल टाइम बॉलर चाहिए। अगर अबरार को आपने नहीं भी डालना तो फिर आप नसीम को डालें, आपके पास 2 फुल टाइम बॉलर्स तो होने ही चाहिए, पेस के अंदर मैं बात कर रहा हूं, फहीम भी होता, उसके अलावा उस्मान भी आपके, तो आपके कम से कम भी 3 फुल टाइम बॉलर आपके पास होने चाहिए। वैसे तो 4-5 भी टीमें खिलाती हैं, चलो आप T20I के अंदर कर लें कि चलो 4 कर लें, बाकी ऑलराउंडर्स भी होते हैं, हमारे पास ऑलराउंडिंग की ऑप्शंस भी हैं, लेकिन फिर भी 3 आपको चाहिए। अभी ये अगर 7 ओवर का मैच हो जाता मेरे दोस्तों, हमने ऐसा एक्सपोज होना था, एक तो वैसे ही स्पिनर्स हमने भरे हुए थे, उन्होंने मारने थे 5 ओवर के अंदर। लेट्स से अगर चलो 5 ओवर का इमेजिन करो कि मैच हो रहा है, स्पिनर आपके हर ओवर में एक आउट भी कर रहे हैं, लेकिन 20-20 रन खा रहे हैं। 5 ओवर में अगर 100 रन हमने खाए हुए होते, उनके 5 आउट हुए होते, या तो ये होता ना रिड्यूस मैचेस के अंदर कि आपके पास विकेटें भी 4 हैं, जैसे कि सुपर ओवर के अंदर होता है कि 2 आउट हुए तो खत्म हो गए, वो भी 1 ओवर के अंदर 2 आउट है, अच्छी खासी वो है। बट आप 5 ओवर के अंदर अगर 7 भी विकेटें दे देना, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि अच्छा बाउंड्री पे कैच होना है ना, लो भाई कर लो कैच। स्पिनर यही करा सकता है कि बाउंड्री पे या कैच करवा दूंगा या फिर छक्का खा लूंगा, तो उस रिस्क के अंदर लोग जो उनको मारते नहीं, तो स्पिनर बेचारा नहीं बचा सकता। 5 ओवर अगर आज हो जाते, मैं लिटरली मैं कांपना शुरू हुआ था कि यार अब तो हम नहीं बचते अगर 5 ओवर हो गए, और हमारे हिटर नहीं है, जो मर्जी कर ले, 1-2 मार भी लेते हैं, हमारे जो है प्रॉपर एजेस। होता ये है कि जब हम हिटिंग करने पे आते हैं ना, तो हम हो जाते हैं पागल,
ہم کہتے ہیں آج اس بال کو ایسا میں ماروں گا اس کے پردادے بھی جو ہے نا کانپ اٹھیں گے، جس نے بال ایجاد کی وہ قبر میں تڑپ اٹھے گا کہ بھئی یہ کس نے مارا ہے، یہاں تک جنبش آئی ہے اتنی زور سے ہم مارنے کی. ہمیں جب لائسنس مل جائے نا کہ جا کے چھکا مار تو ہم پاگل ہو جاتے ہیں. ہمیں اب وہ سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ بیٹ سپیڈ کیا ہوتا ہے، مومنٹم کیا ہوتا ہے، سوئنگ سپیڈ کیا ہوتی ہے، انرجی ٹرانسفر کس طرح ہوتی ہے. ہاتھ کو آپ روکیں گے تو ساری انرجی جو ہے وہ بلے کے کونے تک جائے گی اور وہ پھر جب بال پہ لگتی ہے تو وہ زیادہ دور جائے گی. یہ سمپل رولز ہیں جو I don't know کون سکھائے گا یار. ان کو بس یہی بتایا جا رہا ہے کہ تو بھائی چکن کھا، تو 11 انڈے کھائے گا تو تیرے میں اتنا زور آ جائے گا. زور کی بیس کے اوپر ہم چھکا مارتے ہیں اور اب وہ کرکٹ نہیں ہو رہی. ہاردک پانڈیا کو آپ دیکھ لیں، کوئی فزیک نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، سنگل پسلی پتلی ہے وہ، اور اس کے آپ چھکے دیکھا کریں. وہ اسی لیے مارتا ہے کیونکہ ان کو یہ سب کچھ پتا چل گیا ہے کہ بیٹ سپیڈ کیا ہوتی ہے، مومنٹم کیا ہوتا ہے، انرجی ٹرانسفر کس طرح ہوتی ہے بلے کے اینڈ تک. میں کرکٹر نہیں ہوں، میں آپ لوگوں کو یہ بتا رہا ہوں بھائی. ایون بالنگ میں بھی یہی چل رہا ہوتا ہے کہ عام سپیڈ نہیں ہوتی، اس کو روکنا کہاں پر ہے اور کیسے ٹرانسفر کرنی ہے. وہ جو ایک چمک آتی ہے نا وہ کس طرح آنی ہے بھائی. I don't know کون سمجھائے گا یار. ان کے پاس چلو ٹھیک ہے پاکستان میں کوئی نہیں ہے، یہ انڈیویجول لیول کے اوپر بھی نہیں جا سکتے. کیا آسٹریلیا میں جا کے نہیں کوچنگ لے سکتے ہیں کسی سے؟ پاور ہٹنگ یار، پاور ہٹنگ کی ضرورت ہی آپ کو نہیں ہے. یا تو آپ جائیں جم میں، واقعی آپ کے اندر اتنا زور ہو، آپ کی اتنی کلائی ہو تو آپ کہہ دیں کہ چلو ٹھیک ہے مس ٹائم بھی میں کروں گا تو بھی چلا جائے گا. انڈیا والوں کے کون سے یہ ابھیشیک شرما وغیرہ، ان کی کیا کتنی جانیں ان کے اندر. یار 6 پیک ایپ بنا لی بھائی، اس نے فیٹ اپنا پورا ریڈیوس کیا ہوا ہے نا، جس وجہ سے مسل باہر نکل کے آ گئے. فٹنس ہے لیکن اسٹرینتھ تو نہیں ہے نا یار. آپ کے جتنے دنیا کی ورلڈ اسٹرانگیسٹ جو آپ کے کمپٹیشن ہو رہے ہوتے ہیں ان میں سے کتنوں کے 6 پیک ایبز ہوتے ہیں بھائی؟ وہ موٹے موٹے ہوتے ہیں، ان میں جان ہوتی ہے. اسٹرینتھ ٹریننگ کچھ اور ہوتی ہے، یہ فٹنس کچھ اور. ہم لوگ انہی چیزوں میں کنفیوز ہوئے ہوئے کہ بھائی فٹنس کیا ہے تو فٹنس کیا نہیں ہے. اب آپ نے جو ہے انہی چیزوں بایو میکینکس کو سمجھنا ہوگا. وہ ہوتی ہے کہ کس سوئنگ سپیڈ سے آپ ماریں گے تو آپ کی بال کا جو چھکا ہوگا، جس میں بیسکلی ٹائمنگ بھی آ جاتی ہے. لیکن وہ ٹائمنگ والے چوکے نکل رہے ہوتے ہیں، وہی تو مار لے بھائی. ہمارے تو اس سے بھی گئے جو ٹائمنگ والے چوکے نکال رہے ہوتے تھے. خیر آج ہم نے ایکسپوز ہو جانا تھا بھائی، اور میں اسی لیے خوش ہوں کہ بھائی یہ جو نحوست پھیلی ہوئی تھی نا بارش کی وجہ سے ہماری اسی ٹیم کو نظر لگی تھی. شکر ہے کہ کوئی قدرت کا نظام بیچ میں گھسا ہے اور اب مجھے لگ رہا ہے کہ وہ نحوست دھل گئی. یہ بہت ہی خوش آئین بات ہے بھائی. میں تو انہی چیزوں میں بلیو کرتا ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ اب ہمارے مزے ہونے والے. یہ ایک پوائنٹ ہمیں جو ہے نا بہت فائدہ دے جائے گا یا نیوزی لینڈ کو بہت بڑا نقصان دے کے جائے گا، میرا دل کہہ رہا ہے. ابرار کے لیے بھائی مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ میں کہاں پر ریکویسٹ کروں اور کس سے بات کروں، لیکن ابرار کی جگہ نہیں بن رہی اس ٹیم کے اندر. دنیا کے اس وقت نمبر 2 میں ہمیں T20I کا سب سے بہترین بالر ہے. ایک بری گیم کی وجہ سے وہ نکل گیا ہے. ہمارے باقی لیجنڈز جو ہیں وہ الحمدللہ 4 سال سے فیل ہو رہے ہیں. ہر چھوٹے مقام پر بڑے مقام پر آپ کہیں سے کچھ نکال لیں وہ فیل ہوئے ہیں. لیکن ابرار کو ایک بری گیم کی وجہ سے ہم نے باہر کر دی، اور یہ صرف ایک پلیئر کی وجہ سے ہوا ہے. اور اسی پلیئر کی وجہ سے آپ کا جو سب سے بہترین ان کنڈیشنز کے اندر اسپنر ہونا تھا سفیان مقیم، وہ بھی باہر ہے، وہ اسکواڈ کا بھی حصہ نہیں ہے. یہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ شاداب اگر 3 وکٹیں لے گئے نا ان کنڈیشنز کے اندر، سفیان مقیم نے 7 وکٹیں لینی تھی انہی کنڈیشن. یہ کوالٹی میں بہت ڈفرنس ہے. یہ تو اسپننگ کنڈیشنز ہیں شری لنکا کی جہاں کے اوپر اسپنرز کو بہت زیادہ اسسٹنس مل رہی ہوتی ہے. ادھر ہی سفیان مقیم جب ہوتا نا، اگلوں نے خون کے آنسو رونے تھے. سفیان، ابرار اور عثمان طارق، انہوں نے نہیں چھوڑنا تھا. خیر بھائی پاکستان کا سب سے بڑا حربہ ہی یہی ہے کہ ہمیں خود نہیں پتا ہوتا ہم نے کون سی ٹیم کھلانی ہے، ہماری کیا کمبینیشن ہوگی. اگلی ٹیم ہی کنفیوز رہتی ہے کہ کس کے لیے ہم نے کیا بنانا ہے. نہ بیٹنگ آرڈر کو ان کو پتا ہے کہ کون آئے گا، کس لیول کے اوپر آ جائے گا، بابر آئے گا کہ نہیں آئے گا. نہ بالرز کو ان کو پتا ہے کہ یہ کس کو کھلا دیں گے. ہمیں خود نہیں جب پتا تو اپوزیشن تو گیس ہی کرتی رہے گی بھائی. خیر بھائی اگلے 2 میچز میں بھی جو ہے نا اگر ایک پوائنٹ ہمیں ایک اور بارش کا مل جائے تو مزہ آ جائے گا، کیونکہ دوسری ٹیموں کو جو ہے نا چیخیں نکلنا شروع ہو جائے گی. ہم بغیر کچھ کھیلے جو ہیں 2 پوائنٹ کے ساتھ تو بالکل سیف ہو جائیں بھائی. ہونا چاہیے یہ انگلینڈ کی بھی ایک پوائنٹ. غالباً انگلینڈ اور یہ جو شری لنکا کا میچ ہے اس کے اندر بھی بارش کی فور کاسٹ ہے، تو ہونا چاہیے بھی ان کو بھی ایک پوائنٹ ان کا بھی جائے، تاکہ اور جو ہے مزہ آ جائے. پورے کا پورا گروپ بھی جو ہے وہ پھنس کے بیٹھ جائے. میں یہ چاہوں گا کہ بھائی اب اگر کوئی ایک ٹیم جیتے نا 2 پوائنٹس لے، تو پھر وہ ساری گیمیں جیتی ہوئی وہ سمپل اوپر چلی جائے، وہ پھر کسی سے نہ ہارے، تاکہ بندے کو جو ہے نا بس پتا ہو کہ اچھا فرسٹ پوزیشن تو گئی، سیکنڈ پوزیشن کے لیے لڑتے رہو. خیر مجھے تو اس سب کے پیچھے BCCI کی سازش لگ رہی ہے. یہ انہوں نے یہی کیا جان بوجھ کے. اتنا زبردست بھائی ادھر وہ انتظام ہے ان کا، 2 منٹ کے اندر یہ سارا پانی چوس کے باہر نکال دیتے ہیں شری لنکنز. آج کیسے سب کچھ فیل ہو گیا؟ یہ تو بارش ہو رہی ہوتی ہے، نیچے قطرہ آنے سے پہلے ہی چوس لیتے ہیں. BCCI جے شاہ اس کے پیچھے بھی ہے بھائی تالیاں ان لوگوں کے لیے ہونی چاہیے جو اس بات پہ بہت دکھی ہیں کہ پاکستان کا بڑا نقصان ہو گیا اور پاکستان کو پوائنٹس. میں ماں صدقے جائے آپ کے اوور کانفیڈنس کے اوپر دوستو. یہ جو ٹیم ہے نا، بابر اعظم کی تصویریں آ رہی تھی بھائی، وہ زبردست قسم کے جو ہے وہ چائے پانی مٹھائیاں جو ہے کھا رہا ہے، بارش انجوائے کر رہا ہے. اس کو پتا تھا کہ اگر 5 اوور کی گیم ہوگی نا تو بس میری تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. اس معصوم کو تو 14 اوور کے بعد بھیجنے کی بات کر رہے ہیں کہ ہم نہیں بھیجیں گے. 5 اوور میں سوچو نا کہ بابر کو ہم 1 ڈاؤن بھیج دیتے کہ جا بابر پڑ جائے ان کے اوپر، انلیش کر دیتے ہم بابر کو. ویسے تالیاں ہونی چاہیے ہمارے دوست آغا سلمان کے لیے کہ ٹاس جیتے. میرے خیال میں ٹاس جیتے ہیں، ہم ہی جیتے ہیں، اور ہم نے جیت کے پہلے بیٹنگ لی.
ہمارا دماغ ٹھیک تھا، یہ بارش والے افیکٹڈ میچ کے اندر آپ خیر یہ پچھلے انڈیا والے میں ہم نے یہی کوشش کی تھی نا، اسی لیے ہم خوار ہو گئے تھے. ہمیں نہیں سمجھ آتی بھائی، ہمارے بیچارے جو ہیں اتنے زیادہ کنفیوز ہیں، ڈر کے مارے دیکھو اس قسم کی ڈیسیژنز لے رہے ہیں. آج اتنا زیادہ بارش کا تھا، فرض کرو کہ مطلب دوسرے اننگز کے اندر ریڈیوس ہو جاتا تو ہم نے کس طرح روکنا تھا، وہ بھی اسپنرز کے ساتھ. فخر کو آج ہم نے ڈالا ہے ٹیم کے اندر، ہمارے 10 نہیں کنفرم ہو رہے، اور جو پکے ہیں جن کے بارے میں بول رہے ہیں کہ اس کو باہر کرو اس کو باہر کرو، ان کو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا. باقی پوری ٹیم آس پاس بدل رہی ہے، وہ نہیں ہلیں گے. پھر بھی جسٹس ہونا چاہیے ابرار کے لیے، جس کو ہم نے باہر کر دیا ہے. اس معصوم کو نہیں پتا کہ میری کیا غلطی ہے، مجھے کیوں باہر کیا جائے. ابرار کے لیے تو میں کچھ کر نہیں سکتا، لیکن آپ لوگوں کے لیے کر سکتا ہوں. ٹیپ ٹیپ سینٹ کے بارے میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا. وہ سارے اوورسیز پاکستانی جو پاکستان سے باہر رہتے ہیں اور پاکستان پیسے بھجوانے ہیں، اس سے بہتر آپشن آپ کے پاس کوئی ہو نہیں سکتا. نیچے لنک جو دیا ہوا ہے اسے ڈاؤن لوڈ کرو اور میرا پرومو کوڈ ضرور یوز کرو تاکہ تم لوگوں کو بونس اماؤنٹ بھی مل جائے. خیر، آپ کے خیال میں پاکستان کو فائدہ ہوا ہے کہ نقصان ہوا ہے؟ نیچے کامنٹس میں لکھ کے بتا دو. I'll see you in the next video. Bye.